जब हम उस यात्रा पे थे, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, कहते हैं देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तो चल लिए, मगर बाकी स्टेट्स का क्या होगा? बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं, गुजरात, इनका क्या होगा? तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। तो इसलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी यात्रा शुरू की। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब न्याय क्यों जोड़ा? क्योंकि इस देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। भैया इस बाजे को ऑफ करिए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। दूसरा अन्याय सामाजिक अन्याय। इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। आदिवासी कितने हैं? 8%। दलित कितने हैं? 15%। कितना होता है? 73 होता है। अब आप देखो, मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको वहां एक आदमी नहीं मिलेगा। मालिकों की लिस्ट में आपको एक कुशवाहा नहीं मिलेगा, एक माझी नहीं मिलेगा, एक यादव नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको एक आदमी वहां नहीं मिलेगा। 650 हाईकोर्ट के जज हैं हिंदुस्तान में। 73% आबादी के पास 100 हैं। ठीक है? हिंदुस्तान को 90 सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आईएएस अफसर। वो पूरे बजट को बांटते हैं। 73% आबादी के 3 ओबीसी, 3 दलित और 1 आदिवासी। और अगर आप बजट को देखें तो 6% बजट ये लोग देखते हैं। 73% जनता के अफसर 6% बजट को देखती है। 100 रुपए में से 6 रुपए। और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी के लिए काम कर रहा हूं, मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। हमने जाति जनगणना की बात उठाई। हमने सिर्फ यह कहा, देखिए जैसे किसी को चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है, अस्पताल गए आप, पहला काम डॉक्टर ने क्या कहा? एक्सरे कराओ। कहा ना कि भैया हाथ टूटा है, लगता है हाथ टूटा है, एक्सरे कराओ। तो हमने कहा कि भैया हिंदुस्तान का एक्सरे करा देते हैं, जाति जनगणना करा देते हैं, पता लग जाएगा पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब कितने, कितना धन कितने किसके हाथों में है। अब इसका तो किसी को इतराज नहीं हो सकता, किसी को इतराज नहीं हो सकता कि हम कह रहे हैं भैया देश का एक्सरे कराओ, पता लगाओ धन किसके हाथ में है, पूरे के पूरे एसेट्स किसके हाथ में, अदानी के हाथ में कितना है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई जात ही नहीं है, 2 ही जात है, एक गरीब है एक अमीर है। अच्छा, अगर 2 ही जात है तो फिर आप ओबीसी कैसे हो गए? पहले आप कहते थे हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं। अब हमने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, आप कहते हो भैया इस देश में तो ओबीसी है ही नहीं, पिछड़े है ही नहीं, सिर्फ 2 जात हैं। क्यों? क्योंकि आप डरते हो, आप नहीं चाहते हो कि देश की सच्चाई 73% को पता लग जाए। प्राइवेट कॉलेजेस देख लीजिए, उनके मालिक देख लीजिए, 73% में आपको वहां एक नहीं मिलेगा। अस्पतालों के मालिक देख लीजिए, उधर 73% का आपको एक नहीं मिलेगा।
तो कहा जाता है कि आपको भागीदारी दी जा रही है। नरेगा की लिस्ट निकालो भैया, डिस्टर्ब मत करो। नरेगा की लिस्ट निकालो आप, ठीक है, मजदूरों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 73% दिख जाएंगे। ये जो सड़क बनाते हैं इनकी लिस्ट निकालो, इनकी लिस्ट में आपको सब दिख जाएंगे। यहां आपको पिछड़े दिख जाएंगे, दलित दिख जाएंगे, आदिवासी दिख जाएंगे। तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर मजदूरों की लिस्ट में 73% दिख सकते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में क्यों नहीं दिख सकते? स्कूल कॉलेज के लिस्ट के मालिक में क्यों नहीं दिख सकते? इन्होंने क्या गलती की है? इनमें क्या कमी है? और ये 73% है। इनको आपने कहा, पहले क्या होता था? पहले इनके लिए रास्ता बनता था। कैसे बनता था? पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। आपको याद होगा BHEL, HEL ये सब कंपनियां थी, सरकारी नौकरियां लगती थी, इसमें इन लोगों का रास्ता बन जाता था। अब क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। HL के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अदानी जी को दे रहे हैं। अग्निवीर योजना लागू कर दी। पहले युवा ट्रेनिंग करते थे, सुबह उठते थे, सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, गांव में इज्जत मिलती थी, कैंटीन मिलती थी, शहीद हो जाता था, शहीद का दर्जा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। सब लोग कहते थे देखिए ये जवान था, ये शहीद हुआ, इसने अपने देश के लिए अपनी जान दी। अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, कैंटीन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे। तो दो लड़कों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। एक को ट्रेनिंग मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, 4 में से एक को पूरी ट्रेनिंग मिलेगी और 3 को सही ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर वो शहीद हो गया, अग्निवीर शहीद हो गया, उससे कहेंगे भैया, उसके परिवार से कहेंगे देखिए तो शहीद ही नहीं है, वो है शहीद, वो जो अग्निवीर नहीं है वो है शहीद। ये अग्निवीर तो शहीद ही नहीं हुआ, इसको ना हम कैंटीन देंगे ना इसको पेंशन देंगे। तो ये सारे के सारे रास्ते एक के बाद एक 73% के लिए बंद किए जा रहे हैं। तो यही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मेरे मुताबिक यह अन्याय है आपके खिलाफ, इसलिए मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूं कि अगर हमें देश को मजबूत करना है तो 73% जो आबादी है उनको कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलना चाहिए। ठीक है, शायद मान लीजिए आप कहें कि भैया नहीं, राहुल गांधी गलत बोल रहा है, हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना। पता नहीं आपको लगे, आप शायद ये सोचो, फिर आपको नहीं भैया हमें मीडिया के मालिकों की लिस्ट में हमें नहीं चाहिए, तो फिर होगा क्या? मैं बताता हूं आपको। आपका क्या मीडिया में कोई भी मुद्दा उठता है? कभी आपने देखा मीडिया में, कभी आपने देखा कि भाई किसानों की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है? कभी आपने देखा? क्यों नहीं? कभी आपने अपने आप से पूछा कि भाई मीडिया में हमारे बारे में बात क्यों नहीं करते? कभी पूछा आपने अपने आप से? आपका उसमें कोई आदमी है ही नहीं। आप रिपोर्टर है भैया, आपकी क्या चलती, कहां चलती है? नहीं नहीं, आप बीबीसी में काम करें मगर आपकी थोड़ी चलती है। आप रिपोर्टर हैं छोटे से, आप मालिक थोड़ी हो। आपका नाम क्या है? हाँ, रवि। आप रावी, हाँ, आप मुझे बताओ, आपने बीबीसी में अग्निवीरों की बात की? अच्छा, और बीबीसी अदानी की कंपनी है क्या? किसकी है?
तो आप हमें कह रहे हो कि आप एक विदेशी कंपनी के लिए के लिए काम करते हो। आप मुझे कह रहे हो पब्लिक ब्रॉडकास्टर, आप विदेशी कंपनी है आपकी, है ना। विदेशी कंपनी अग्निवीर की बात कर रही है, अजीब सी दुनिया है। विदेशी कंपनी में हिंदुस्तानी आदमी मुझे कह रहा है कि नहीं भैया हमने उठाया। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।